अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा डिजिटल फ़िल्टर स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास सिर्फ हम लोगों को एक ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया जाता है और हमें उसका जो डिजिटल फ़िल्टर का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर हम लोगों को बताना होता है। अब बहुत तरीके के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें दो स्ट्रक्चर होंगे। डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे और उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट फॉर्म 1 और दूसरी होती है डायरेक्ट फॉर्म 2। अब यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अब ये बना कैसे मैं आपको दोबारा यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे पास एक डिजिटल फ़िल्टर था और उसका एक ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को दे दिया जो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे 1 + 0.4 Z इन्वर्स डिवाइडेड बाय 1 - 0.5 Z इन्वर्स प्लस 0.06 Z की पावर -2। अब जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है वो हमारे पास ज़ीरोज़ के कोफिशिएंट्स को शो करा रहा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो पोल्स के कोफिशिएंट्स को शो करा रहा होता है। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर जो 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्म 1, उसमें हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट कराया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप x ऑफ n फिर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है, फिर दोबारा पॉजिटिव का साइन आता है और फिर यहाँ पर y ऑफ n। अब कॉमन केसेस के लिए यही होता है, ये आपको बनाना ही पड़ता है डायरेक्ट फॉर्म 1 में और 2 में भी आपको बनाना ही पड़ता है। अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 1 की बात करेंगे तो ये यहाँ पर हम लोगों को बनाना पड़ता है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग को रिप्रेजेंट क्या कराना है। सबसे पहले इस तरफ से हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं ज़ीरोज़, यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे ज़ीरोज़ और पोल्स की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से होती है, यहाँ से आते हैं हमारे पास पोल्स। अब सबसे पहले हम लोग ज़ीरोज़ की बात करें तो ज़ीरोज़ में हमारे पास 1 प्लस हो रहा है तो मैं क्या लिख दूँगा 1 हमारे पास प्लस हो रहा है। अब ये जो Z इन्वर्स है ये हमारे पास शो करा रहा होता है कि भाई Z की पावर -1 है तो 1 का डिले हो रहा है, Z की पावर -2 है तो 2 का डिले हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हम लोगों को डिले शो कराना होगा। कोफिशिएंट की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोगों को डिले शो कराना होगा। अब डिले कितने का है -1 तो हमारे पास 1 डिले शो कराएंगे। इस तरह से हमारे पास डिले शो, तो ये हमारे पास डिले आ गया। अब जो डिले का कोफिशिएंट है वो किसके साथ प्लस हो रहा है 1 के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने Z के साथ प्लस कराना है। अब कोफिशिएंट क्या है 0.4 तो मैं डायरेक्शन भी बता दूंगा 0.4। अब यहाँ तक की बात हमारी हो गई ज़ीरोज़ की, हम लोगों ने ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करा दिया है। अब हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट कराना है पोल्स। अब पोल्स रिप्रेजेंट कराएंगे किस तरीके से, पोल्स हमारे पास हम लोग यहाँ से आएंगे लेफ़्ट साइड से, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 1 लिख दिया ऊपर, ये वाला 1। अब पोल्स का जब भी बात हो तो हमारे पास नेगेटिव कोफिशिएंट्स ही लिखेंगे, हम लोग हमेशा नेगेटिव कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि इधर डिले कितने का है -1 तो इधर डिले करा दिया, इधर मैंने डिले करा दिया Z की पावर -1 का डिले, सही है, मैंने यहाँ पर डिले करा दिया। अब Z का जो कोफिशिएंट है क्या है, ये यहाँ पर पहले से ही माइनस का है तो हमें दोबारा इधर माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब इधर हमारे पास नेगेटिव ही है कोफिशिएंट तो इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है, हम लोगों ने डायरेक्शन लिख दी
और ऊपर क्या लिखेंगे 0.5। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब हम इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि आगे भी तो हमारे पास है। अब यहाँ पर डिले कितने गए, z⁻², तो एक तो डिले आ चुका है। अब इसी के साथ हम लोग दूसरा डिले लगा देंगे, इधर ही हम लोग डिले लगा देंगे। तो ये एक डिले और ये 2 डिले, तो ये कितने डिले हो गए, टोटल 2 डिले। अब हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 0.06 है, लेकिन पोल्स में हमें हमेशा नेगेटिव कोएफिशिएंट लिखना होता है। तो आप इधर क्या करेंगे कि आप लोग लिखेंगे नेगेटिव का 0.06, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है 0.5 इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोल्स होते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें अलग से इधर माइनस का साइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से जो 0.06 आ रहा है वो इसके साथ ऐड हो रहा है, तो मैं इधर क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा ताकि ये वाला हिस्सा ऐड हो। फिर मुझे इसको ऐड कराना है 1 के साथ, तो मैं यहाँ साइन बनाऊंगा, ये हो गया। अब हमारे पास ये होती है डायरेक्ट फॉर्म 1, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ भी कर लिए, पोल्स भी कर लिए। यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है हमारे पास ख़त्म हो जाती है। अब हमेशा बात याद रखें कि पोल्स की जब भी रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी तो हम लोग कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव में ही शो कराएंगे। यहाँ पर 0.5 ऑलरेडी नेगेटिव था, इसलिए मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। यहाँ पर पॉजिटिव था, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। जितने डिले होंगे, अब इधर z⁻² है तो इधर z⁻² मत लिखना। यहाँ पर हमारे पास z⁻1, इसी के साथ एक और डिले करा दिया तो z⁻² हो गए, ये 2 डिले हो गए। सिर्फ कनेक्ट कराना होता है। ये होती है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म 1। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 की, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ डायरेक्ट फॉर्म 2। डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ होगी हमारे पास x ऑफ n, हमारे पास सेम वही चीज़ जो ऊपर हम लोगों ने करी थी, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव और फिर हमारे पास y ऑफ n आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म 2 में ऊपर डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमारे पास ज़ीरोज़ इधर होते थे और पोल्स इधर होते थे। डायरेक्ट फॉर्म 2 में चेंज होता है, पोल्स इधर आ जाएंगे, लेकिन पोल्स की डायरेक्शन वही रहेगी कि हम लोग पोल्स इसी तरीके से लिखते हैं और ज़ीरोज़ की डायरेक्शन भी वही रहेगी, बस जगह चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म 2 और डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमारे पास सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम लोग हर डिले को अलग अलग करके लिखते हैं। ये वाला डिले इसका है, ये वाला डिले ये रहा, ये वाला डिले इन दो का। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम लोग क्या है, कॉमन डिले ले लेंगे। जैसे ये 2 डिले है ना, तो इन दोनों को एक ही डिले में लिख दूंगा और आपस में कनेक्ट करा दूंगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 2 डिले हैं, इन दोनों डिले को मैं एक ही बार लिख दूंगा। तो मैंने इधर से एक डिले लिख दिया z इनवर्स, सही है, ये आ गया कॉमन डिले। अब जब मैं ज़ीरोज़ की बात करूंगा तो मुझे इधर जाना है और पोल्स की बात करूंगा तो इधर जाना है। पहले पोल्स कर लेते हैं हम लोग। तो पोल्स में हमारे पास देखें, चाहें तो आप इससे डायरेक्ट बना लें, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाने के लिए डायरेक्ट फॉर्म 1 बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाएं फिर डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाएं। तो हमारे पास z⁻1 एक डिले आ गया। अब देखें हमें कहाँ जाना था, 0.5, तो 0.5 लेंगे। हमने क्या ले लिया, 0.5 ले लिया। और फिर हमारे पास ये किससे कनेक्ट था, ऊपर कनेक्ट था, तो मैंने ऊपर कनेक्ट करा दिया। इधर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमें पता है कि एक और डिले है तो नीचे से वो प्लस होना है, तो इसलिए मैं इधर अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाले जो 2 डिले थे वो
कॉमन आ गए। ये वाला डिले हम लोगों को अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था। तो हमारे पास एक और डिले हम लोग ऐड करा देंगे। तो हम लोगों ने एक और डिले ऐड करा दिया, z इनवर्स। ये डिले भी हमारे पास ऐड हो गया। अब ऑलवेज रिमेंबर हम लोगों को क्या लेने दें, नेगेटिव कोएफिशिएंट 0.5 ऑलरेडी नेगेटिव था, इसलिए इधर नेगेटिव का साइन नहीं आया। इधर हम लोगों को नेगेटिव का साइन खुद लगाना पड़ेगा। तो माइनस का 0.06, डायरेक्शन भी बता दी। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन, क्योंकि ये ऐड होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करा दिया। अब हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करा दिए, पोल्स की बात हम लोगों ने कर दी, पोल्स का हम लोगों ने कर दिया। अब ज़ीरोज़ की बात करेंगे। ज़ीरोज़ में हमारे पास देखें ये वाला डिले आ गया, ये वाला डिले हमने इसको ले लिया क्योंकि कॉमन डिले। अब कोफिशिएंट क्या था ज़ीरो का, 0.4। किसके साथ ऐड कराना है, हम लोगों को ऐड कराना है y। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन निकाली, प्लस करा दिया। इसका कोफिशिएंट क्या था, 0.4। तो हमारे पास ये बन गया डायरेक्ट फॉर्म 2। बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान चीज़ होती है। आपको सिर्फ हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया जाएगा डिजिटल फिल्टर का, और आपको बोला जाएगा कि या तो डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाएं या डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाएं। अब आगे की वीडियोस में मैं आपको कास्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म भी पढ़ाऊँगा। आज की वीडियो के लिए हम लोग ने 2 स्ट्रक्चर कवर करे, डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कास्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। कोई भी किस्म का सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।